बुद्धि के स्वामी, विद्या सुखदाता भगवान गणपति के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनके लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना का प्रारंभ करने जा रहे थे। वे अपने महाकाव्य के लिए एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बाधित ना करे। अब इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश जी की याद आई और उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया कि गणेश जी आप मेरे महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि महर्षि कथा वाचन में 1 मिनट के लिए भी विश्राम ना लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका निहित अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। अब दोनों ही विद्वान जन इस तरह आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास जी ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से गणेश जी ने महाकाव्य को निरंतर लिखना जारी रखा और अब इस तीव्र गति के कारण उनकी कलम एकदम से टूट गई और वे ऋषि के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार न मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर अपनी लेखन कला को जारी रखा और वे इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कमतर आंक रहे थे और ऋषि ने इसी घमंड को दूर करने हेतु अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की तीव्र बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को एक नया नाम एक दंत दिया और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे की योग्यता, क्षमता व बुद्धिमत्ता को पहचाने जाने के पश्चात समान लगन व ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। इस महाकाव्य के दौरान उन्हें तनिक भी विश्राम की आवश्यकता लगती तो वे बहुत कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे, इसलिए जितना समय गणेश जी उस अंतरे को समझने में लेते तब तक ऋषि विश्राम कर लेते थे। माना जाता है महाभारत में कई अंतरे गुम हो गए हैं। इसके बावजूद आज भी महाभारत में 1 लाख अंतरे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।